बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉर्म, कि फॉर्म की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं फॉर्म ऑब्जेक्ट की, और फॉर्म इवेंट्स कौन से हैं, फिर फॉर्म मेथड कौन से हैं, और एंड पे छोटा सा क्विज होगा। आगे देखते हैं कि सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर्म को जब एज ए ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं। एक बैक कलर आता है, बैक कलर में ये आता है कि उसका कलर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल आता है कि बॉर्डर स्टाइल किस तरह होना चाहिए, फिक्स सिंगल होना चाहिए, साइजेबल होना चाहिए, फिक्स डायलॉग होना चाहिए, फिक्स टूल विंडो होनी चाहिए या साइजेबल टूल विंडो होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर हम ज़ीरो पर रखेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा, सबसे सिंपल होगा। इनको हम आगे देखेंगे जब इसकी यूजेस देखेंगे। उसके बाद उसकी कैप्शन होती है जो हमें नज़र आती है, ये भी हमने देख लिया हुआ है। कंट्रोल बॉक्स होता है उसके अंदर, ये भी हमने देख लिया हुआ है। इनेबल करते हैं तो ये भी एक बूलियन प्रॉपर्टी है। फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए और उसका साइज़ कौन सा होना चाहिए। फिर फोर कलर होता है। फोर कलर में क्या होता है कि वो कलर कौन सा नज़र आना चाहिए जो हम टेक्स्ट का लिखते हैं। पहले जो बैक कलर था वो उसका फॉर्म का कलर था। फोर कलर में क्या होता है कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका कलर कौन सा होना चाहिए, फिर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फिर आइकन कौन सा होना चाहिए, फिर उसकी लेफ़्ट या राइट किस तरफ होना चाहिए, फिर इसके बाद मैक्स बटन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ बूलियन प्रॉपर्टी इफ़ इट इज़ ट्रू द मैक्सिमम बटन अपीयर ऑन द फॉर्म एट द रन टाइम। तो इस तरह अगर हम इसको ट्रू करेंगे मैक्स बटन को, जब ये विंडो यानी कि एप्लीकेशन रन हो रही होगी तो जो भी बटन लगाए हैं वो मैक्सिमम शेप में नज़र आएंगे। अगर हम मिन बटन को सिलेक्ट करेंगे तो वो मिनिमम में नज़र आएंगे, जितनी कम हो सके उसकी छोटी वैल्यू नज़र आएगी बटन की, यानी कि पीएनएस उसका छोटा डब्बा नज़र आएगा। उसके बाद उसका नेम हो सकता है, फॉर्म का हम नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्केल मोड है, ये भी चीज़ें हैं। शोन इन टास्क बार, यानी कि उसको टास्क बार के अंदर हमने शो करवाना है या नहीं, ये भी प्रॉपर्टी है। बूलियन है, ट्रू या फॉल हो गई। उसके बाद टॉप की वैल्यू है और विजिबल की वैल्यू है, विथ की वैल्यू है, यानी कि कितनी उसकी विथ होनी चाहिए। तो इसके अंदर विंडो स्टेट्स हैं कि विंडो की कौन सी स्टेट होना है। अगर ज़ीरो है तो नॉर्मल है, अगर वन है तो मिनिमाइज, टू है तो मैक्सिमाइज। तो इस तरह की चीज़ें तमाम फॉर्म से रिलेटेड है जो हम आगे देखेंगे। फॉर्म के इवेंट्स कौन कौन से हैं इसमें है, वी हैव स्टडी सम कॉमन इवेंट्स लाइक क्लिक, डबल क्लिक। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो सबके लिए कॉमन है। फॉर्म ऑब्जेक्ट्स है मैनी इवेंट्स फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इवेंट फॉर द फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि ये जो कुछ इवेंट्स है जो कि फॉर्म के रिलेटेड है, बहुत अहम है, वो कॉमनली यूज़ होते हैं। सबसे पहला है इनिशियलाइज। द इनिशियलाइज इवेंट इज ट्रिगर बिफोर द फॉर्म इज लोड या डिस्प्ले। तो ये तब ट्रिगर होता है, यानी कि तब इसको कॉल किया जाता है जब फॉर्म ने लोड होना हो या सबसे पहले स्टार्ट होना, पहली दफ़ा उसने स्टार्ट होना हो। इट अकर व्हेन द फॉर्म इज़ बीइंग कन्फिगर्ड। तो जैसे ही आपने देखा जब हम पहली दफ़ा स्टार्ट करते हैं तो कुछ 1 2 3 सेकंड की डिले आती है ये सॉफ्टवेयर को ओपन होने में। तो वो तब ये इनिशियलाइज का जो इवेंट है तब अकर हो रहा होता है। अमंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ इवेंट्स इवेंट प्रोजेक्ट्स लिस्ट ऑफ बिलो। तो इसमें सबसे पहला एक लोड का है कि जब हम फॉर्म को लोड करते हैं तो क्या करते हैं, दिस इवेंट अकर व्हेन द फॉर्म लोड एंड बिफोर इट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे अपीयर होने से पहले पहले ये लोड हो चुका होता है। तो हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं कि जब हम इसको प्राइवेट सब फॉर्म लोड, तो हम ऊपर से ये चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट फॉर्म सब लोड। तो इधर जो जो हमें अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट देना हो तो दे सकते हैं। यानी कि जब हमने इस फॉर्म के मेथड को कॉल करना हो कि जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर ओपन हो ये वाला, तो सबसे पहले एक वेलकम का मैसेज आ जाए या इस तरह कुछ भी हम लिखना चाहें, आई लव पाकिस्तान या वेलकम टू पाकिस्तान, इस तरह की कोई चीज़ें लिखना हो चाहें तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे, इस इवेंट को कॉल करेंगे फॉर्म लोड। यानी कि कोडिंग वाली विंडो में हम इसको ये बता देंगे कि जब भी फॉर्म लोड हो तो तुमने ये काम कर देना है। उसके बाद क्या है कि ये देखें प्रॉपर्टीज़ है और उसके अंदर फॉर्म को हमने सेलेक्ट किया और दूसरी तरह हमने लोड को सिलेक्ट किया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्टिवेट क्या है, दिस इवेंट अकर व्हेन द फॉर्म बिकम एक्टिव विंडो। तो जब फॉर्म लोडिंग से निकल के एक्टिव विंडो बन जाती है तब हमने कोई काम करवाना हो तो इसके सेलेक्ट करते हैं। इन विजुअल बेसिक द एक्टिव इवेंट अकर व्हेन आफ्टर द लोड इवेंट डिस्प्ले द फॉर्म। तो जैसे ही फॉर्म लोड हो जाता है तो सामने हमें एक एक्टिव विंडो नज़र आती है। तब अगर हमने कोई काम करवाना हो तो इसको सेलेक्ट करते हैं।
डीएक्टिव क्या है? दिस इवेंट अकर व्हेन द फॉर्म इज़ नॉट एक्टिव फॉर्म एंड अनदर फॉर्म बिकम द एक्टिव विंडो। जब हमने एक विंडो को डीएक्टिव होने के ऊपर कोई काम करवाना हो तो तब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इस तरह ड्रैग ड्रॉप है, ड्रैग ओवर है, रीसाइज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड हैं। यानी कि रीसाइज़ का मतलब है कि जैसे ही हम विंडो को फॉर्म को रीसाइज़ करें तो तब ये इवेंट अकर हो। फॉर एग्जांपल जब जैसे ही हम किसी विंडो को रीसाइज़ करें तो हो सकता है कोई मैसेज शो करा दे कि आप ये काम नहीं कर सकते या आप ये काम कर रहे हैं, आपने विंडो को मिनिमाइज़ किया है या मैक्सिमम्स किया है। इस तरह के तमाम की तमाम चीज़ें हम करवा सकते हैं। इसी तरह टर्मिनेट के ऊपर भी है कि जैसे ही कोई विंडो या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर टर्मिनेट हो तब कौन सा इवेंट हम अकर करवाते हैं, तब कौन सी चीज़ें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यानी कि इस इवेंट के ऊपर, यानी कि जब हम क्लोज़ करते हैं तो हो सकता है एंड पे हम मैसेज शो करवा दें बाय बाय पाकिस्तान। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जब हम करवाना चाहते हैं टर्मिनेट होने पे तब कौन सी हैं। इस तरह अनलोड पे है, क्यूरी अनलोड पे है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आगे देखते जाएंगे। तो ये एक उन्होंने एग्जांपल दी है जो कि एक कॉल किया गया है इवेंट्स को। आगे हम एग्जांपलें और देखेंगे। फॉर्म मेथड्स क्या हैं, यानी कि फॉर्म के मेथड कौन कौन से हैं। फॉर्म कंट्रोल हैज़ मैनी मेथड, यानी कि फॉर्म कंट्रोल के अंदर मुख्तलिफ मेथड हैं। फॉलोइंग लिस्ट आर द इंपॉर्टेंट मेथड। सबसे पहले है CLS। दिस मेथड इज़ यूज टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द फॉर्म। जैसे ही हमने फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको क्लियर करना हो तो हम इस मेथड को कॉल करते हैं। एनीथिंग रिटन ऑन द फॉर्म विद द प्रिंट कमांड कैन बी क्लियर बाय यूजिंग द मेथड। तो हम कोई भी टेक्स्ट जो लिखा है उसको क्लियर कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। द सिंटैक्स ऑफ दिस मेथड इज़ एज फॉलो फॉर्म डॉट CLS। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके आगे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम इस मेथड को कॉल करेंगे। इसी तरह हमने हाइड का मेथड भी है। दिस मेथड यूज टू हाइड द फॉर्म। जब हमने फॉर्म को हाइड करना हो ये कॉल करते हैं। फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम और उसके आगे डॉट लगा के और इस मेथड का नाम। इस तरह लोड भी है, फॉर्म लिख के उसके आगे डॉट और डॉट के आगे फिर लोड को कॉल करेंगे। शो भी इसी तरह फॉर्म जिसको हमने करना है, जिसके ऊपर काम, उसके आगे डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद जिसको भी हमने मेथड कॉल करना है उसका नाम। इस तरह हम प्रिंट भी कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, फॉर्म डॉट प्रिंट फॉर्म। इसको भी हम कॉल कर सकते हैं। अनलोड भी इसी तरह है, अनलोड मी या अनलोड फॉर्म, ये दोनों काम कर जाते हैं। आखिर पे छोटा सा क्विज़ है, इनके आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।